अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपको मैं दिखा रहा हूँ पुराने ज़माने का लोगों का अंदाज़, जो कि थरपारकर में कैसे निकाला जाता है मक्खन। तो ये तरीका है, मिट्टी का मटका है और इसमें इस तरीके से एक बंदा इस मक्खन को निकालता है। इसको 1 से 2 घंटा मेहनत करता है, उसके बाद जो है मक्खन इसके ऊपर तैर कर ऊपर आता है और फिर निकालते हैं। इनके ऊपर ये चीज़ें, इसको मकड़ी कहते हैं। ये नगी है ना, ना येड़ो ये ना सीखड़ो, इसका नाम है सीखड़ो। और इसका नाम है जो बीच में जो घुमा रहा है, इसका नाम है झेरणो। और इसका नाम है मकड़ी। ये ना ये रंडूड़ी। अच्छा, ये रस्सी इसी की, इसका नाम मकड़ी है। और ये जो रस्सी इनके हाथ में 2 लकड़ियां डली हुई हैं, इसको कहते हैं नेत्रा। और कुटमी ये नेड़ी। ये जो लकड़ी है इसका नाम है नेड़ी। हर चीज़ का अपना अपना नाम है। और इस मटके का नाम है की गाँव में ज़बान अपने माटूरो ताणो। माटूरो ताणो ये मतलब थर की ज़बान का मतलब नाम है अलग अलग चीज़ों का। ये माटूरो, नेड़ी, झेरणो जो बीच में ये लगा हुआ है लकड़ी का, और नेत्रो और नेड़ी। और ये सब चीज़ों का नाम भी अपने अपने हैं। और इस तरीके से मक्खन निकाला जाता है। अगर आपको मैं फिर पूरा व्यू दिखाऊं, चेक करें। ये एक अंदाज़, पूरे घर का व्यू है। इस तरीके से कमरे बने हुए हैं। और ये चौरे जो कि नीचे मिट्टी के बने होते हैं, ऊपर जो कखों के बने हुए हैं। और ये इसकी वजह ये है कि गर्मियों में ये ऊपर ठंडे होते हैं, इसलिए। वैसे पुराने ज़माने का ये रवाज है। और आजकल तो कमरे लोगों ने बनाए हैं जिससे तरक्की होती है इस तरीके से। और बाकी ये गाय का बच्चा, और ये गांव में इस तरीके से बड़े बड़े दरख्त, ये खूबसूरत व्यू। और ये पूरा घर का व्यू। और एक बंदा यहाँ पर मक्खन निकाल रहा है सुबह सुबह। और ये सुबह का टाइम है, सूरज की किरणें यहाँ से आप देख सकते हैं। ये बड़ा दरख्त, अच्छा ये दरख्त जो है, इस दरख्त की भी एक ख़ासियत मैं बता रहा हूँ। एक तो ये दरख्त जानवरों को भी, ये जानवर जा रहे हैं, ये लोग अपनी ज़मीन पर ले जा रहे हैं, उनको मतलब चरागाह की तरफ ले जा रहे हैं। और ये दरख्त, इसकी मैं ख़ासियत बता रहा हूँ। इसके ये जो लगा हुआ ना, इसमें सिंगरी निकलती है, जिसमें एक साग बनता है, सालन बनता है। वो भी मैं अगले व्लॉग में आपको ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये दूसरे घर, ये जो टैंकी नज़र आ रही है, ये इस गाड़ी में पानी लेकर आती है। लोग गाड़ियों में पानी भरते हैं और ऊँटों के ऊपर, जानवरों के ऊपर। इस वक्त हम लोग आए हैं ज़मीन पर, और ज़मीन जो है इस वक्त खंडर बनी हुई है, कुछ भी नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, कुछ भी नहीं है। और भी मेरे साथ है। और यहाँ पर बच्चे पहले आए हैं, और यहाँ पर हमारा सिर्फ जानवरों को अभी सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये दरख्त हम लोग काट के खिलाते हैं जानवरों को और बकरियों को, बच्चों को। पहले तो घर पे थे, अब जो है ये जो बच्चा लेकर आ रहा है बकरियाँ, और ये बकरी का बच्चा साथ में है। ये रात में होते हैं, ये जो चौरे बने हुए हैं इनके अंदर होते हैं। और सुबह आते हैं, दूध भी निकालते हैं बकरियों का, और फिर इन बच्चों को दूध पिलाते हैं। उसके बाद वहाँ पर टैंकी बनी हुई है, ये यहाँ पर बच्चा है, ये खड़ा है, यहाँ पर टैंकी बनी हुई है, पानी का सिस्टम भी है। और फिर इनको दरख्त भी खिलाएंगे। और इसके अलावा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इस वक्त, क्योंकि अगर ये घास फूस ऐसा कोई ख़ास है ही नहीं, और सूखे मुखे कोई मतलब ये दरख्त हैं छोटे मोटे, ये जानवर खाते हैं। इसके अलावा जो है बड़े दरख्त हैं, हरे भरे जो है नज़र आ रहे हैं, यही खिलाते हैं इनको। ये है चौरा, और इसके अंदर इनकी घास भी बकरियों के बच्चों की रखी हुई है, सूखी जो घास होती है। और यह जो है पहले सर्दी के दिनों में बकरियों के बच्चे इनके अंदर होते थे। और ऊपर बाल्टी है, ये दूध की है, यहाँ पर बकरियों के बच्चे इनके अंदर भी होते थे। लेकिन आपको मैं फ़िलहाल दिखाता हूँ जहाँ पर पानी पिलाते हैं। और ये भी एक बना हुआ है, इसके अंदर भी बकरियों के बच्चे सर्दी में हुआ करते थे पहले। अब जो है यहाँ पर
आप देखेंगे बकरियों को पानी कैसे तरीके पिलाते हैं। और ये जो पानी है ये भी एक ऊँट या गधे उनके ऊपर पानी भर कर लेकर आते हैं। डिज़र्ट की ज़िंदगी जितनी मुश्किल है उतनी आसान भी है, पुरसुकून भी है। ये चेक करें भाई, ये सांप जो है ना पानी बकरियों को पिलाता है, बकरियों को दूध भी निकालता है। यहाँ पर बकरियाँ पानी पीते हैं। ये पानी निकालने का कैसे बनाया हुआ निज़ाम। ये मुख्तलिफ़ झोपड़ियाँ बनाई हुई है। एक ये झोपड़ी बनाई हुई है, एक ये झोपड़ी बनाई हुई है, ये एक झोपड़ी बनाई हुई है जिसमें खाना पीना रिहाइश वगैरह सिस्टम। ये ज़मीन, इसमें दरख्त तो मतलब काफ़ी दरख्त ज़्यादा हैं। ये सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए है। और अगर हमारे गांव की बात की जाए तो ये दरख्त है, इसके पीछे ये गांव है। यहाँ से टावर नज़र नहीं आ रहा और ना टावर भी नज़र आता है। ये छोटे छोटे आपको नज़र नहीं आ रहा है, घर भी है पीछे। हफीज़ जो है दूध निकाल रहा है बकरी के अंदर। इसमें चाय भी बनाएंगे और घर भी ले जाएंगे। आयो कदा कई टाइम आईंदो खेत असुरो आईंदो, थोड़ो जोर से तो बोल। इसका हम चाह रहे हैं कि इंटरव्यू लें। अच्छा तू बीजो की करें दो सांड ले तो बीजो धण पाईंदो ऐं बीजो की है जो नालो कहिड़ो खेजड़े वटे चाह रहे ऐं असुर कहिड़े टाइम आईंदो, असुर बांगर टाइम ऐं शाम रो या सांझी बिलर जाइंदो। अच्छा ये बच्चा है ना, इनका एक हम अपनी ज़बान में, थर की ज़बान में इससे पूछ रहे हैं क्योंकि उर्दू आती नहीं है। अभी ये इसकी उम्र आप देखें 10 से 12 साल होगी। और ये इसका काम चेक करें, सुबह जो है ना मतलब सुबह सवेर अज़ान के बाद ज़ाहिर सी बात है गांव में उठते हैं जल्दी, और जल्दी उठते हैं। उसके बाद इसका काम है बकरियां जो है उनको घर पे जो बकरियां एक दो होती हैं जो दूध वाली, उनको बच्चों को पिला के दूध लेकर आते हैं ज़मीन पर। ज़मीन तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर ज़मीन है। यहाँ पर आते हैं, ये जो बाले बने हुए हैं यहाँ पर, तो इन बालों में से बकरियों के बच्चे वो निकालते हैं। और इनको पहले सबसे पहले बकरियां जो आगे चली जाती हैं ज़मीन, दूसरी ज़मीन के ऊपर, उनको लेकर आते हैं। लेके आने के बाद पानी पिलाते हैं। अब पानी इन्होंने पिला दिया है। अब सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम है, सूरज निकल आया है। अब ये क्या करेगा, बकरियों के जो बच्चे हैं, बकरियों के बच्चों को दूध पिलाएगा, दूध निकालेगा, अपनी चाय बनाएंगे, फिर यहाँ पर खाना यहीं खाएंगे और बकरियों को दरख्त काट के देंगे, बकरियों के बच्चों को दरख्त काट के देंगे। फिर शाम को दूध निकालेंगे और फिर उनको बच्चों को मतलब दरख्त खिलाएंगे और फिर शाम को जाएंगे। मेहनत वाला काम है। यहाँ पर जो है ना बेरोज़गारी की वजह से जो बच्चे हैं पढ़ाई के बजाय जानवरों को काम करते हैं। यहाँ पर गुज़र सफ़र जो होता है जानवरों के ऊपर होता है। और ये जो ज़मीनें हैं सिर्फ बारिश के दिनों में आबाद होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ दरख्तों के ऊपर, उसके चारे के ऊपर गुजारा होता है। दरख्त देख सकते हैं, इसके ऊपर जो पत्ते जो पड़े हुए हैं ये भी जानवरों को खिलाते हैं, ये गिरते हैं खुद ब खुद, वो भी जानवर खाते हैं। इस वक्त इनका ये हाल है क्योंकि बारिश है नहीं, इस वजह से इनके पत्ते भी इन दरख्तों के ख़ास नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर इन लोगों को जानवर जो है ना उनको मतलब घास फूस और ख़ास होती नहीं है, हराली, इस वजह से ये बड़े बड़े दरख्त खिलाने पड़ते हैं। यहाँ पर अगर आपको दिखाया जाऊँ तो ये चूहा नज़र आ रहा है, ये चूहा नज़र आ रहा है, चूहा चेक करें, ये चूहा चेक करें कैसे देख रहा है, कैसे अंदर घुस गया उसके अंदर। यहाँ पर खूबसूरत परिंदे, जानवर और ये चूहा इसके अंदर, ये जो बने हुए ना ये खड्डे खुदाई कर रहे हैं, ये चूहे इनके अंदर होते हैं। इसके अंदर सांप भी हो सकती है और सांप ज़्यादातर इन चूहों के ऊपर आते हैं। काफ़ी सारे इनके खड्डे खोदे हुए हैं और ये चोरा बनाया हुआ है। और ये भी एक बखारी इसको कहते हैं थर की ज़बान में। इसके अंदर बकरियों के बच्चे होते हैं। ये बच्चा जो मेहनत कर रहा है, बकरियों को वापसी ले जा रहा है, सबको पानी पिला रहा है। उसके बाद बकरियों के बच्चे इन बालों के अंदर है वो निकालेगा, दूध पिलाएगा, एक एक करके दूध निकालेगा, बच्चों को दूध पिलाएगा। क्योंकि कुछ इसको बकरियों के बच्चों को भी दूध पिलाना है और अपने लिए भी रखना है क्योंकि चाय वगैरह बनाएंगे। और इसको हम खोलते हैं।
ये है अंदर का सेन इनका। अब ये चारा जो रखा हुआ है, ये बोतल लेकर जा रहा है दूध के लिए। ये जो चारा रखा हुआ है ये भी एक बेरड़ी के जो पत्ते होते हैं ना, वो बेरड़ी के पत्ते हैं, ये इन्होंने जमा करके रखे हैं। ये जो चारा है ये ग्वार की जो फली है उसका चारा है, ठीक है। और ऊपर सेन की बात दिखाऊं अगर आपको मैं, ये चूरे का ऊपर ये बनाया हुआ है, 4 लकड़ियाँ इसमें डलती हैं, उसके बाद ये पूरा सिस्टम बनाते हैं। ये गोल बना होता है, ये कखों का, लेकिन बारिश कितनी भी आए लेकिन इसके अंदर पानी नहीं आएगा। इन्होंने यहाँ पर चीनी पत्ती ये सिस्टम रखा हुआ है, और यहाँ पर इसके जो बर्तन चाय के रखे हुए हैं, कप वगैरह, छन्नी, पानी वगैरह, ये चीज़ें देखें, बाल्टियाँ। और ये जो है ना, अच्छा ये मटका रखा हुआ है, ये पानी का है। और यहाँ पर जो है चाय वगैरह चूल्हा बनाया हुआ है, तवा भी रखा हुआ है रोटी वगैरह बनाने का। लेकिन इनका सिस्टम अभी फ़िलहाल घर से रोटी आती है, और यहाँ पर अगर बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ पर जो इनके सामान रखा होता है, आटा जो भी चीज़ है, चावल वगैरह, ये बाल्टी रखी हुई है, इस बाल्टी के अंदर भी कुछ सामान होता है, चावल वगैरह कुछ चीज़ें रखने की, तो ख़ास नहीं ज़रूरत की चीज़ें। ये जो जूते रखे हुए हैं, कांटे वगैरह चुभते हैं, ज़मीनों में कांटे होते हैं, इसलिए इन्होंने रखे हुए हैं। तो ये सिस्टम होता है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, ये देखें। अब इसके अंदर कुछ चीज़ ये इन्होंने पुसाई हुई है। ये पता है क्या है, कोई फालतू चीज़ नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मट्टी वगैरह, ये लेकिन मट्टी नहीं है। ये खल इसको कहते हैं, जो लेकर आते हैं। इसके अंदर मूंग दाल, चावल और भी चीज़ें काफ़ी हैं जो इन्होंने पुसा के पका के रखी हुई है। ये जो बकरियों के बच्चे होते हैं ना, उनको खिलाते हैं। ये जो है खल, इसको कहते हैं खल। ये जो है ना पुसा के इनको खिलाते हैं, ये अलग खिलाते हैं, और ये पत्ते भी अलग अलग से खिलाते हैं। दोस्तों ये है डिज़र्ट की ज़िंदगी। अगर देखा जाए तो कम सहूलत, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। लोगों में शऊर इस वक्त तरक्की काफ़ी हद तक है, लेकिन गांव के लोग इसके अंदर खुश हैं। मेरे ख्याल में पुरसुकून ज़िंदगी है। अगर यहाँ पर रोज़गार का सिस्टम सही हो तो थरपार का डिज़र्ट के अलावा मेरे को नहीं लगता है कि कोई इलाकों में सुकून हो, और क्योंकि बहुत अच्छा इलाका है। और ये जैसे कि दुबई, सऊदीया, डिज़र्ट के इलाके जो लोग बड़े बड़े घूमने जाते हैं, यहाँ पर आपको वो सुकून थरपार कर अपने पाकिस्तान में मौजूद है। ये गांव जो है ये बॉर्डर के करीब यहाँ पर लगते हैं, और ये पूरे लोगों का यही सिस्टम, यही निज़ाम होता है जो आपको मैंने दिखाया। अब ये चाय वगैरह जो बनती है वो भी आपको मैं सीन दिखाता हूँ। चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, और हम भी इंजॉय करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। ये जो हमारा पुराना कल्चर, पुराना माहौल, देसी सिस्टम, सुकून मिलता है। और मैं तो कराची में होता हूँ, और मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग भी नहीं बनाया। अब आपने कमेंट्स में बताना है मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा, मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। यहाँ गाँव में आऊँ तो गाँव की टाइप की वीडियो बनाऊँ। अगर मैं कराची में रहूँ तो कराची जाहिर सी बात है, जो मैं कुकिंग कर रहा हूँ उन टाइप की बनाऊँगा। ये चॉइस होगी देखने वाले के ऊपर। अगर मेरे वीडियो लोग पसंद करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कराची में भी लोग बनाऊँगा, और यहाँ पर गांव में जब आऊँगा तो गांव की भी माहौल बनाऊँगा। हर सीज़न, हर मौसम का अलग एक वीडियो होगा, अलग स्टाइल होगा, अलग लुत्फ़ होगा। कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ के ऊपर एक उनका थंबनेल देखा था। उसके ऊपर था कि ये जो चिड़िया नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर चिड़िया ये चिड़िया नज़र आ रही है, ये कह रहे हैं कि ख़त्म हो चुकी है थरपार कर। अब इनकी आप आवाज़ भी महसूस करना, ये जितनी चिड़िया हैं, ये चिड़िया नज़र आ रही है, खूबसूरत इनकी आवाज़ है। और मुख्तलिफ यहाँ पर ऐसे होते हैं चिड़िया, ये चेक करें।